जय श्री कृष्णा प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लड्डू गोपाल वासु में। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं बांके बिहारी जी की सुंदर कथा का वर्णन करूंगी। ये कथा एक सच्ची घटना पर आधारित है। मित्रों, बिहारी जी की नटखट लीला से तो हर कोई वाकिफ है। वो तो हमेशा अपने नटखट लीलाओं से अपने भक्तों को रिझाते हैं। मथुरा में जो बिहारी जी का मंदिर है, उसमें जो पुजारी दिन में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसके दौरान रोज प्रातः उठकर मंदिर में सबसे पहले झाड़ू लगाकर फिर ठाकुर जी को जगाया जाता है। फिर उन्हें स्नान कराकर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर उन्हें चंदन लगाया जाता है और फिर लड्डू पेड़ा से उनका भोग लगाया जाता है। और फिर रात को जिन पुजारी को सेवा देना होता है, उनको सबसे पहले ठाकुर जी को सोने के लिए उनका बिस्तर अच्छे से लगाना और उनके लिए एक लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी के पत्ते डालकर और एक कटोरी में ठाकुर जी के लिए लड्डू पेड़े रख दिए जाते हैं, ताकि रात को अगर बाल गोपाल को भूख लग जाए तो वे लड्डू पेड़े खा लेंगे। वो तो लीलाधारी हैं, पता नहीं कब कौन सी लीला उनके मन में सूझे। कहा जाता है कि अभी भी मथुरा और वृंदावन में प्रभु हमेशा निवास करते हैं। वहाँ के डाल डाल और पात पात पर उनका निवास है। मित्रों, ये एक सच्ची घटना है। एक दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में जिन पुजारी की रात में बिहारी जी की सेवा देनी होती थी, उनसे उस रात सेवा करते हुए एक गलती हो गई। उन्होंने प्रत्येक दिन की तरह भगवान के सोने के लिए बिस्तर लगा दिए, लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी के पत्ते डालकर रख दिए, लेकिन उनके खाने के लिए लड्डू पेड़े रखना भूल गए। बिहारी जी की सेवा करने के बाद रात को बिहारी जी के पट को बाहर से बंद करके पुजारी जी अपने घर चले गए। मित्रों, ठाकुर जी को रात में बहुत जोरों की भूख लगी तो वे लड्डू पेड़े ढूंढने लगे, लेकिन आज पुजारी जी ने तो लड्डू पेड़े उनके लिए रखे ही नहीं, वो तो रखना ही भूल गए। अब ठाकुर जी ने सोचा कि चलो आज बाहर चलकर देखते हैं कि यदि कोई मिठाई की दुकान खुली होगी तो वहीं से लड्डू पेड़े ले लेंगे और खा लेंगे। मित्रों, बहुत रात हो जाने के कारण सारी दुकान बंद हो गई थी, केवल एक ही दुकान खुली थी। ठाकुर जी ने उस दुकान पर जाकर दुकान वाले बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें कुछ लड्डू पेड़े दे दो। दुकान वाले बाबा ने कहा, पहले पैसे दो, फिर मैं तुम्हें लड्डू पेड़े दूंगा। बिहारी जी ने कहा, बाबा, हमारे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, लेकिन आप हमारा विश्वास करो कि मैं घर जाकर मैया से कह दूंगा, मेरी मैया सुबह आकर आपको पैसे दे देगी। बाबा ने कहा, मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता, पहले पैसे दो, फिर लड्डू पेड़े ले जाओ। तब बिहारी जी ने कहा, बाबा, आप एक काम करो, मेरे ये कड़े आप रख लो और इसके बदले मुझे लड्डू दे दो। सुबह मेरी मैया जब आपको पैसे दे जाए तो आप मेरे कड़े लौटा देना। बाबा ने ठाकुर जी के कड़े रख लिए और बदले में वे उन्हें लड्डू पेड़े दे दिए। ठाकुर जी अपने मंदिर में जाकर लड्डू खाकर सो गए। सुबह जब पुजारी जी ने मंदिर का पट खोला और झाड़ू लगाकर ठाकुर जी को जगाने गए तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के एक हाथ का कड़ा कहाँ गया। वे मंदिर में चारों तरफ खोजने लगे, लेकिन उन्हें कड़ा कहीं नहीं मिला। मित्रों, ये खबर मंदिर के बाहर तक पहुंच गई। मंदिर से भी सभी लोग आकर पूछने लगे कि कड़ा आपने कहाँ रखा था। पुजारी जी ने कहा कि मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं मंदिर का पट बंद करके घर जा रहा था, उस वक्त भी कड़ा ठाकुर जी के हाथ में था। फिर अचानक कड़ा कहाँ गायब हो गया, ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है। बात मंदिर के बाहर फैलते फैलते उस बाबा के कानों तक पहुंची और वो मंदिर की ओर भागे। उन्होंने पुजारी जी से पूछा कि क्या हुआ, इतना अफरा तफरी क्यों मचा हुआ है। पंडित जी ने कहा कि हमारे बांके बिहारी जी के एक हाथ का कड़ा न जाने कहाँ खो गया है। मैंने रात में घर जाते समय कड़ा उनके हाथों में ही देखा था। पता नहीं बिहारी जी की ये कैसी लीला है। इतना सुनते ही उस बाबा ने वो कड़ा निकाल कर दिखाया कि कल रात को मेरे दुकान पर एक नन्हा बालक आया
और लड्डू लेने के लिए जिद करने लगा। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने मुझे ये कड़ा देकर कहा कि सुबह मैया आकर आपको पैसे दे जाएगी और मेरे कड़े आपसे ले जाएगी। मित्रों, पुजारी जी का तो कड़ा देखकर पूरा देह भर आया। वे पसीने से लथपथ हो गए। उन्होंने कहा कि अरे, ये कड़ा तो ठाकुर जी का ही है। इसका मतलब ठाकुर जी आपके दुकान पर लड्डू लेने गए थे। पुजारी जी ने कहा, मुझे याद आया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रात को मैं ठाकुर जी के लिए लड्डू पेड़े रखना भूल गया, इसलिए वे आपके दुकान पर लड्डू लेने गए थे। पुजारी जी की आंखों में अश्रुधारा निकलने लगी। वहां खड़े सभी लोग भक्ति विभोर हो गए। दुकान वाले बाबा के खुशी का ठिकाना ना रहा। वे खुशी से पागल होकर नाचने लगे और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, अरे, मैं तो धन्य हो गया। रात को साक्षात बांके बिहारी जी मेरे दुकान से लड्डू लेने आए थे। धन्य भाग मेरे जो प्रभु मुझ गरीब के दुकान पर पधारे और मैं मूर्ख उनसे मोल भाव करता रहा। बाबा ने प्रभु से अपनी भूल के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए माफी मांगी। वे जोर जोर से रोकर खुशी से पागल होकर कहते जा रहे थे, हे भगवान, मुझे माफ कर दो, आज मैं धन्य हो गया प्रभु। ऐसे ही हमेशा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। मित्रों, मंदिर में खड़े सारे लोग खुशी से पागल होकर प्रभु का जयकारा लगाने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। मित्रों, हमारे कृष्ण कन्हैया तो हर रूप में कुछ न कुछ लीलाएं करते ही रहते हैं, चाहे वो बांके बिहारी रूप में हो या लड्डू गोपाल के रूप में हो या बाल कृष्ण के रूप में हो। उनकी इसी लीला पर ही तो उनके भक्त उन पर रीझ जाते हैं। मित्रों, बांके बिहारी से जुड़ा ये सुंदर प्रसंग, ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।